गरीब की बद्दुआ। एक बार की बात है, जर्मनी में बहुत ज़ोर से बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। वहाँ लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में गया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े पर भी नहीं थे और वह ठंड से थर-थर काँप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज़ लगा रहा था, कोई है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। मेरी मदद करें प्लीज़। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियाँ बंद थीं, कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। बूढ़े को बहुत सर्दी लग रही थी। वह आगे चलता जा रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया। उस घर का दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ लगाई, मेरी ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ, मेरी मदद करो। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने झाँका। वह स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने हुई थी। उसका रंग गुलाबी था तथा वह किसी बड़े घर की दिखाई देती थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। ऐसा लगता था कि वह बहुत गुस्से वाली है, और यह बात सच निकली। वह उस बूढ़े को झिड़कती हुई बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया, मुझे रोटी दे दो। स्त्री ने फिर बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? मैं रोटियाँ तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही काफ़ी हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और वह दरवाज़ा बंद करके वहाँ से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहाँ खड़ा रहा और फिर वह वहाँ से यह कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को याद रखूँगा। फिर वह यह कहता रास्ते पर चलने लगा, कोई मेरे ऊपर दया करो, इस भूखे को खाना दे दो, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियाँ बंद थी। आखिर उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसने फटे कपड़े पहने हुए देखे थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़े आदमी को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ आओ, अंदर घर में आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़े गर्म हो लो, बाहर तो बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी लग रही होगी, आओ अंदर आ जाओ। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और सहारा दे उसे रसोई घर में ले गई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अजनबी को बैठने के लिए कुर्सी दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वह बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपने हाथ पांव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है, अगर यह रोटी ख़त्म हो गई तो हमारे घर में और खाने को कुछ नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और ना सुबह नाश्ता किया। वह स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो, यह बूढ़ा हमसे भी ज़्यादा भूखा है। हम लोगों ने कम से कम एक रोटी का एक टुकड़ा सुबह नाश्ते में तो खाया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसको यह रोटी दे दूँ? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था, और इस रोटी को इस अजनबी को देने के बाद तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ ही नहीं बचेगा, और फिर वह क्या खाएंगे। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा भूखे हैं, हमने थोड़ा भोजन तो किया है। माँ ने वह रोटी एक थाली में रखी और अजनबी के सामने रख दी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। अजनबी बहुत भूखा था तो उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेटा और बोला, मैं इस घर को याद रखूँगा, आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूँ? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करेगी मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह भी जो भी काम शुरू करोगी वह सारे दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और धन्यवाद करता हुआ और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक सांस भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह सब कल रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है, तुम वहाँ ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है माँ, और आपके लिए इस ठंड में कोट बहुत ज़रूरी है, वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम लोगों के नापने के लिए गज ले आओ, ताकि यह पता चल सके कि वह कितना है। यह बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया, और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू कर दिया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, यह क्या? यह कपड़ा तो ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा, और मुझे अच्छी तरह यह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज़्यादा नहीं था। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8 गज, यह क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12 गज। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा।
13 गज 14 गज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़ा अनगिनत गज लंबा हो गया हो और ख़त्म होने पर नहीं आ रहा हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे यह देखकर बहुत खुश हुए। बच्चे खुशी से बाहर गवा गए और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? हमने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं देखा। स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती है। खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची जिसने उस बूढ़े को उस रात दुत्कार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन न भगा देती और खाना खिला देती तो वह मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो भी काम शुरू करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा और मैं भी अमीर बन जाती। अगर अब की बार वह इधर आया तो उसे जितनी रोटी की जरूरत होगी उतनी दे दूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि गाँव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उस दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा खुली रहती और वह भी सड़क पर हर आने जाने वाले को नजर रखती। ठंड अभी भी बहुत थी पर धन के लोभ में वह अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद ही नहीं करती थी और हर रोज उस बूढ़े का इंतजार करती थी। आखिरकार एक शाम उसको एक बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी, और कोई है जो मेरे ऊपर दया करो, इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को खाना दे दे, मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह स्त्री तो इसी पल के इंतजार में बैठी थी कि कब वह भिखारी आए और कब वह उसको खाना खिलाए और अब वह अमीर बने। तो जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज़ सुनी उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ आओ अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। यह लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय भी पी लो, थोड़ा गर्म हो लो। बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वह बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे तुम भूखे हो? यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊँ परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चले। यह कहकर वह बूढ़ा चला गया और यह सब सुनकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी, ओह अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूँगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूँ, रात भर मैं उस कपड़े से कुछ थैले सील लूँगी और सुबह तक मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैले का कपड़ा काटती और फिर उसको सीलती। यह सब करते करते कल सुबह हो गई। उसको पता ही नहीं चला। अचानक उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी। वह उसे रख कर भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वह तो घबरा गई। ओह, यह क्या हो रहा है? यह तो थैला कटा जा रहा है। कैंची रुक जाओ। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची रुक जाओ। अरे मेरी कुर्सी की गद्दियाँ, पर्दे, चादर सभी काट दिए हैं। अरे कालीन भी तक की भी है। भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसको कोट्स भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? यह मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। स्त्री रोते हुए बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझे यह कैंची रखी ही नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया है। अब कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते, सब सुबह दोपहर शाम कैंची चलती रही और जब तक रात नहीं हो गई और घर में सब कुछ कट गया। तब कहीं जाकर वो कैंची रुकी। बुढ़िया ने देखा अब सब कुछ बर्बाद हो गया और वह बहुत पछताई और अब वह दिल से और बिना किसी लालच के सभी की मदद करने लगी और अब वह खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।